नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की दुर्गंध फैला रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी लोगों पर छापे पड़ना तय है। उन्होंने कहा कि जब भी दिल्ली का कोई नेता यूपी आता है तो जांच एजेंसी साथ लेकर आता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह कहा कि यूपी सरकार डबल इंजन वाली सरकार है और छापेमारी को साजिश करार दिया है। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कन्नौज शहर भाईचारे का शहर है। यहां इत्र का कारोबार आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। यहां की पहचान ही इत्र से है। ये इत्र की राजधानी है। बीजेपी वालों ने यहां के काउ मिल्क प्लांट का सत्यानाश कर दिया। हमने तय किया था कि दुनिया में परफ्यूम सेक्टर में कन्नौज के नाम का डंका बजेगा, जिसे इन्होंने ठप कर दिया। ये सिर्फ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। इन्होंने हमारी सरकार जाने के बाद सारे काम ठप कर दिए। ये नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? ये कन्नौज शहर, कन्नौज क्षेत्र समाजवादियों से बहुत जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। यहाँ का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो यहाँ का इतिहास भाईचारे का रहा है, सौहार्द का इतिहास रहा है। और इत्र कोई आज से नहीं बन रहा है, बहुत वर्षों से यहां इत्र बन रहा है। इत्र के कारोबार से न केवल व्यापारी जुड़े हैं जो व्यापार करते हैं, यहां के बड़े पैमाने पर किसान भी जुड़े हैं। किसान के जुड़े होने से और कारोबार से व्यापारियों का, और व्यापार से न केवल कन्नौज उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य कारोबार भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। कन्नौज की एक अपनी पहचान इत्र की रही है। कन्नौज इत्र के लिए ये राजधानी है, सुगंध की राजधानी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली वाले इस सुगंध के शहर को दुनिया के सामने बदनाम कर रहे हैं। पहले दिन जिस पर छापा पड़ा था उससे समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध बीजेपी वालों से है। नहीं तो कैसे इतना पैसा इकट्ठा हुआ? उनसे जो गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया, उन पर छापा मारा। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया, जबकि बीजेपी का गठबंधन जांच एजेंसियों से बताया। उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव होता है वहां ये सरकारी एजेंसियां लेकर जाते हैं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। छापे और बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। सपा सुप्रीमो ने यह भी बताया कि जब वो प्रदेश के सीएम थे तो फ्रांस से पार्क बनाने का कॉन्सेप्ट लाए थे, जिसके तहत यहाँ का किसान फूलों की खेती करता, जो सीधे परफ्यूम पार्क जाकर अपनी लागत निकाल सकता था। लेकिन बीजेपी सरकार ने आने पर उस परफ्यूम पार्क के प्रोजेक्ट को रोक दिया। लेकिन फ्रांस में भी एक शहर है ग्रासे, वहां पर भी मुझे जाने का मौका मिला था जब समाजवादी सरकार थी। ये कारोबार
बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद यहां पर एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था, समाजवादी सरकार में उसके लिए बजट दिया गया था, जमीन दे दी गई थी और कोशिश थी कि वो परफ्यूमरी पार्क यहां बन जाए। और परफ्यूमरी पार्क से ये फायदा होगा कि जो यहां का किसान है, फूल पैदा करता है, फूलों की खेती करता है, अगर वो सीधा जाकर के एसेंस निकालने का काम करेगा तो एसेंस निकाल सकेगा और एसेंस निकाल करके उसका भी वो कारोबार वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसके काम को लेकर के। पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, जमीन, बजट सब कुछ चिन्हित हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही वो परफ्यूमरी पार्क, वो परफ्यूम का म्यूजियम वैसा ही का वैसा पड़ा है। सुना ये कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट से पास कर करके कोशिश की है कि दोबारा उस योजना को शुरू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है, यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए हैं। यहां इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी, कल इस बार कन्नौज से इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने से पहले वहां आयकर विभाग की टीम पहुंच गई। सवाल ये है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, जिसके चलते छापे मारकर साजिश रच रही है। क्या यही सच है? क्या सच में बीजेपी के गठबंधन जांच एजेंसियों से है? ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।